जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग जो है सीरीज में बने होंगे और आपके लिए जो है एक बेहतरीन सीरीज जो है आ चुका है आपके समक्ष, आपके सामने। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सीरीज आपको शून्य से शिखर तक ले जाने में एक कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है अब आ चुके हैं यानी कि भारतीय संविधान के स्रोत, और वैसे स्रोत जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, टच होता है। तो एक प्रश्न दो प्रश्न यहाँ से रख लीजिए। अब याद नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? तो इसे एक बार देख लीजिए, 25 को मार दीजिए सेट, ठीक है। और अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर लीजिए। नहीं आ रहा है, घबराना नहीं है ना। पढ़ेंगे तो याद होगा ही, अवश्य होगा, ठीक है। तो रेडी है ना? बिल्कुल। अब जो है अवस्था है पढ़ाई की अवस्था में आ जाइए और माइंडसेट अग्रसर कीजिए क्वेश्चन पे, ठीक है। पोर्ट्रेट कर दीजिए ताकि आप यूट्यूब है भटकिएगा नहीं मार्ग से, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न पे। ये पॉलिटिका सीरीज यानी कि पॉलिटिका कुछ क्वेश्चन ले लिए। इससे पहले हिस्ट्री का 50 ऐसे ही उम्दा यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो भी मैं करवा चुका हूँ, देख सकते हो। डे बाय डे पर्वत पठार से लेकर सब कुछ करवाने वाले हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया था? आपके सामने पहला क्वेश्चन रखा गया है। तो जहाँ बात आता है संसदीय शासन प्रणाली का, तो इसमें दो तीन शब्द आपको समझनी है। संसदीय शासन प्रणाली से आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे तो संसदीय शासन प्रणाली जो हम लोग देखते हैं आसपास में, तो क्या देखते हैं हमारे भारत में जो कैसा प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली है। लेकिन कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन और दो तीन बार समझना है, संसदीय शासन प्रणाली में जो है क्या होता है कि इसमें जो है यानी कि जो नियम वगैरह है संसदीय शासन प्रणाली का, मंत्रिपरिषद वगैरह आप जानते होंगे, है ना। जो कैसे कैसे काम करते हैं, नहीं एक संगठन बनाते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, फिर आगे काम करते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन होता है कैबिनेट, है ना, समझते होंगे आप लोग। प्रधानमंत्री या फिर जो भी काम कर रहा है उसके मंत्रिपरिषद, बहुत कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको और ही मजा आएगा। जो ये PYQ जो भी है आपका, जो अगर हल्का क्वेश्चन है तो नीचे निम्न स्तर के एग्जाम में पूछेंगे, हल्का डिफली होगा तो भारी स्तर में, लेकिन मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा भारतीय संविधान ने किस देश से लिया? मौलिक अधिकार पे आ जाइए। तो मैग्ना कार्टा के बारे में सुने हैं, तो मैग्ना कार्टा ये सब वगैरह सुने होंगे, और अमेरिका तो नाम सुन में किए होंगे, तो अमेरिका मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार हो गया ये क्लियर। अब 3 नंबर पर चलते हैं। नहीं आ रहा है याद में तो घबराना नहीं है, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है, ठीक है। सीरीज आपको कामयाबी दिलवाएंगे। संघीय शासन प्रणाली है, जहाँ संघीय आ गया है, जहाँ संघीय आ गया तो वहाँ कनाडा मार दीजिएगा, ठीक है। जहाँ संघीय आ गया यानी कि संघीय प्रणाली का ढांचा, यहाँ देखिए पूरा देश है, ठीक है। पूरा संघ यानी संघ का मतलब क्या? पूरा क्षेत्र को घेर लेता है, ठीक है। ये संघीय शासन प्रणाली आपका जो है कनाडा, यहाँ पे क्लिक कर देना है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया, संघीय शासन प्रणाली, ठीक है। अब चलिए ना हम चलते हैं चौथा नंबर पे, ठीक है। आ गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो नीति निर्णय DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के नाम सुन में किए होंगे। तो चौथा नंबर पे आ गए हैं, ठीक है। तो DPSP आ गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में सुने हैं, तो आयरलैंड के बारे में भी सुने होंगे, ठीक है। तो आयरलैंड एक देश है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका, सब बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब नहीं तो कब, ठीक है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये कौन सा देश से अपनाया गया है ना, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका जो है ये भी आपको मार देना है, आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली भी आयरलैंड से लिया गया। हम सब कुछ कवरेज कर रहे हैं, घबराना नहीं है, सब कुछ अच्छे से डील होगा। निम्न स्तर का क्वेश्चन हो या फिर हाई लेवल का क्वेश्चन हो, साथ ये जो स्रोत है ना संविधान का स्रोत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 1-2 नंबर तो देगा ही देगा। छठा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ, ठीक है, की अवधारणा किस देश से लिया है? भारत में कानून के शासन, अब कानून के शासन अब ब्रिटेन को याद कीजिएगा, ठीक है। अब ब्रिटेन को याद करते हुए कनेक्ट कीजिएगा शासन पर यानी कि संसदीय प्रणाली से, ठीक है। तो आपका संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से अपनाया गया लिया है। एंड भारत में कानून के शासन, कानून का रूल्स ऑफ लॉ वगैरह जो जो नियम वगैरह है, अब ये क्यों हो रहा है मेरे दोस्त? दिमाग लगाओ, है ना। दिमाग से आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये शासन प्रणाली जैसे यानी कि संसदीय प्रणाली रहता है। संसदीय प्रणाली में बहुत कुछ नियम वगैरह आते हैं, कानून वगैरह आते हैं, तो कानून वगैरह कहाँ कनेक्ट होगा? ब्रिटेन में कानून कनेक्ट होगा ना, तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए
चलते हैं हम 7वां नंबर प्रश्न पे, जो कि आ गए हैं, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस संविधान में किया गया था? अरे भाई वही ना है, आयरलैंड। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP वही हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। ठीक, चलिए अब 8वां नंबर प्रश्न है, समान कानून के समक्ष समानता का अवधारणा है। समान कानून के समक्ष समता का अवधारणा है ना, इसमें दिया गया है ना। तो ये भी अवधारणा आपका अमेरिका यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अमेरिका क्लिक कर देना है। ठीक है, जो कि आपका न्यायिक पुनर्निरीक्षण के बारे में, शक्ति के बारे में बात करता है ना, जुडिशल रिव्यू के बारे में, है ना। उसके बाद अमेरिका से लिया गया, इतना आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, भारत ने न्यायिक पुनरीक्षण, यानी कि आपको भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण मतलब क्या होता है, न्यायिक पुनरीक्षण शब्द को समझिए, शब्द पुनर्निरीक्षण बोल रहा है ना, रिव्यू कर रहा है, फिर से जांच कर रहा है, पड़ताल कर रहा है, वही बात कर रहा है, रिव्यू, है ना, रिव्यू कर रहे हो ना, वही है न्यायिक पुनर्निरीक्षण। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है ना, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति वगैरह क्या है, अमेरिका से लिया गया है ना, ये हो गया आपका। ठीक है, ये भी अमेरिका हो गया। अब अमेरिका हो गया, तो ये कनेक्ट कीजिए, अमेरिका में क्या है वो कनेक्ट कीजिए। ठीक है, केंद्रीय सूची, अब यहाँ पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा हम स्तर दिए हैं ताकि आपको सब कनेक्ट भी हो जाएगा। तो केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होते हैं 3 1 2 3। ठीक है, की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको याद करना है, कनाडा में जो संघीय और प्रांतीय शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में होता है। पहला है ना, जो कि आपका केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना। केंद्रीय सूची को अवशिष्ट शक्तियाँ दिया गया है पहले, यानी कि जो आप पढ़ेंगे, यानी कि आपको भारत शासन अधिनियम 1935 पहले वायसराय को दिया जाता था, और वो आपका अवशिष्ट शक्ति के बारे में भी चर्चाएं होते हैं। तो अभी केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, है ना, जो कि रूल्स वगैरह लगाते हैं। राज्य सूची, है ना, समवर्ती सूची में जो शिक्षा वगैरह दोनों स्तर में आ जाएगा, राज्य सूची, समवर्ती सूची वगैरह बहुत कुछ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 11वां नंबर प्रश्न पर। संघ व राज्य की भी शक्तियों का विभाजन भारत ने किसे लिया है? अब ये क्वेश्चन है 11, संघ व राज्य की बीच शक्तियों का विभाजन, संघ है, मान लेते हैं संघ और राज्य है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन करेगा, ये है संघ, ये है राज्य। ठीक, अब केंद्र का अपना काम कर रहा है, राज्य कर रहा है, इसमें केंद्र जो है ना, ये राज्य को जो है अवरोध पैदा नहीं कर रहा है, रुकावट पैदा नहीं कर रहा है ना। ये स्वतंत्र है राज्य अपना कोई भी नियम है ना बनाने का, वैसा नियम जो राज्य सूची के नियम में आ रहा हो, सूची में आ रहा होगा, यही है संघीय सूची का अवधारणा है। अर्थात आपका जो है राज्य, ये संघ एवं राज्य के बीच जो है विखंडनकारी है। ठीक है, संघ और राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन का प्रतीक है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये अमेरिका से लिया गया है। एक और बात बता दें कि अमेरिका से लिया गया, लेकिन अमेरिका के संविधान केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन का अपनाया है। ठीक है ना, ये अपनाया है। भारत क्या किया है, अमेरिका से अपनाया है। और अमेरिका जो है, अमेरिका के संविधान वगैरह देखोगे तो ये और हाई क्वालिटी है। वहाँ संविधान संशोधन वगैरह जो कुछ थोड़ा सा करने में थोड़ा वो होता है, कठिनाई होता है। संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, है ना, यानी कि ये संसद की सर्वोच्चता की अवधारणा कहाँ से लिया, संसद वगैरह का जो सर्वोच्चता होता है ना, तो ये कहाँ से लिया गया, तो संसद, जैसे ही संसद आ रहा है, संसदीय शासन प्रणाली आ रहा है, तो कहाँ आप मारेंगे, वही सब चीज़ है। संसद की सर्वोच्चता हो गया, यानी कि सर्वोच्चता उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ना, उनको मान्यता ज़्यादा नहीं कि संसद जैसे ही आ रहा है तो ब्रिटेन को मारना है आपको, है ना। ऐसे पहले क्वेश्चन से रिलेट हो रहा है, तो किसी तरह से भी पूछ सकता है आपको सर्वोच्चता या फिर कुछ भी। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप। 13वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या बोल रहा है 13वां नंबर क्वेश्चन, है ना, जो कि संसदीय जिम्मेवारी की प्रणाली भारत ने कहाँ से लिया है। ठीक है, तो वैसा ही सब घुमा फिरा के पूछ रहा है ना, जहाँ संसद वगैरह का नियम आ जाता है, शब्दावली आ जाता है। हम क्यों 2-3 प्रश्न इंक्लूड किए हैं, क्योंकि एज आपको कन्फ्यूज ना हो कि 2-3, यानी कि अगर शब्द चेंज करे लेकिन क्वेश्चन वही हो जाए, तो ब्रिटेन हो जाएगा ना। ठीक है, ब्रिटेन हो जाएगा ना। तो चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया,
कहाँ से? अब संविधान में संशोधन करना है। संविधान संशोधन का अनुच्छेद क्या है? पहली बात, संविधान संशोधन का अनुच्छेद आपका 378, ठीक है, 78, ठीक है, 68 होगा, सॉरी, ठीक है, 68 होगा, यानी कि संविधान संशोधन ये 68 यानी 378 में होता है, यानी हिंदी इंग्लिश में हम कन्फ्यूज़ हो गए थे। 378 हो जाएगा, 68 हो जाएगी, फिर कन्फ्यूज हो गए, 368 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये 368, ठीक है, ये होता है संविधान संशोधन करने का एक अनुच्छेद है। और दूसरी बात, ये कहाँ से आप प्रक्रिया प्रणाली को अपनाया भारत? तो ये दक्षिण अफ्रीका से अपनाया है। दक्षिण अफ्रीका कहाँ है? तो आप मैपिंग वगैरह में देखो और उसे रेड करो, फिर याद में आ जाएगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। क्रिकेट भी खेलते हैं, टीम भी है इसका, ठीक है। गवर्नर की नियुक्ति की पद्धति भारत ने कहाँ से ली है? गवर्नर वगैरह का जो नियुक्ति होता है उसका पद्धति भारत ने कहाँ से लिया है? ये बोल रहा है क्वेश्चन में। कनाडा के नाम सुनवे किए हैं, तो कनाडा है, मार दीजिए नटिक, कनाडा हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। गवर्नर जनरल वगैरह नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा जो होता है वही सब नहीं इसमें बोला जा रहा है, तो क्यों नहीं मार देंगे कनाडा। चलिए हम 16वां नंबर प्रश्न पे, ठीक है। वैसा क्वेश्चन जो कि इससे बाहर तो होने ही वाला नहीं है, क्योंकि जो भारतीय संविधान का जो स्रोत होता है, इंक्लूड, खत्म आज का सिर्फ, ठीक। कैबिनेट प्रणाली, अब कैबिनेट के बारे में आ रहा है। कैबिनेट किसे बोलता है? हाँ, कैबिनेट एक मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रिपरिषद का एक टीम होता है जो कि सर्वोच्च होता है, वो एक चीज़ में विशिष्ट होता है, वो अधिक ज़्यादा अध्ययन, यानी कि उसका एक अलग मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा विशिष्टताएँ होते हैं, तो कैबिनेट प्रणाली हो जाती है। कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, हाँ, तो कैबिनेट सिस्टम मतलब कि 16 नंबर प्रश्न हो गया इसका। कैबिनेट वगैरह ये किससे रिलेट कर रहा है मेरे दोस्त? आप ध्यान दीजिए, ये शासन व्यवस्था, यानी कि संसदीय शासन में क्या कैबिनेट काम नहीं करेगा? पहले जो हमने क्वेश्चन बोला था उसमें कैबिनेट वगैरह का इस्तेमाल किया था शब्द, तो उससे रिलेट हो रहा है, तो कैबिनेट मार देना है। तो ऐसे आपको ज़्यादा रिलेट करोगे तो फिर मज़ा आएगा, छूटेगा भी नहीं क्वेश्चन। हाँ, तो चलिए 17वां नंबर में कैबिनेट मतलब समझिए, मंत्रिमंडल में समझिए, ठीक है। मंत्रिमंडल अलग होता है, कैबिनेट अलग होता है। मंत्री मतलब मेन होता है ना, ऐसे समझिए। वो एक विशिष्टता योग्यताएँ रखती है। अगर कुछ चीज़ बनाना होगा, रक्षा, कुछ बजट बनाना, कुछ भी करना है, यानी कि मान लीजिए भारत पाकिस्तान में ये युद्ध हो रहा है, अब कुछ उसके लिए नियम बनाना है, तो कैबिनेट एक बैठक होगा जो कि यानी कि मान लीजिए विदेश नीति से जो विदेश नीति बनाता होगा, विदेश नीति का एक अलग से टीम आएगा जो सर्वोच्च। अब ये नहीं कि सारा टीम आ जाए, मंत्रिमंडल में सारा टीम आता है, उसको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है, लेकिन जो सिर्फ उस पर काम कर रहा है उसको बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी कि विस्तृत संविधान के प्रस्तावना, ठीक है, प्रेमबल के बारे में बात हो रहा है। 17वां नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो ये बोल रहा है संविधान की प्रस्तावना, प्रेमबल उद्देशिका, हाँ, पहला मिरर, पहला पेज, दर्पण, बहुत कुछ है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रस्तावना बोले, उद्देशिका बोले, या कुछ भी बोल दे। संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेरणा भारत से कहाँ से लिया गया है? तो पूछने वाली बात है नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका से लिया गया है। ये सब तो पहले ही पढ़े होंगे, नहीं तो ये कन्फर्म करना है, यहाँ डील करना है, यही है आपका, ठीक है। शब्दावली को समझिए, ये सब देखिए कहाँ कहाँ पूछ रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना आप। तो ये सब उम्दा क्वेश्चन है, ये सब तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो चलिए मूल कर्तव्य पे हम आ गए हैं, 8वां नंबर प्रस्थान कर चुके हैं। तो जो अभी तक बने होंगे, बहुत अच्छा बात है कि आप लोग डेडिकेट हो, ठीक है, खासकर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, भटकाव ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन पे आ गए हैं, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे आ गए हैं। मूल कर्तव्य का प्रावधान भारत ने कहाँ से लिया है, ठीक है, कहाँ से लिया है? तो मूल कर्तव्य यहाँ पे हो रहा है, यानी कि देखिए संविधान जो है हमारे, यानी कि जो कुछ जो है हमें सिखलाने के लिए, एकता चेतन यानी कुछ करने के लिए, यानी कि मूल कर्तव्यों को रखा है, जो कि भारत के प्रति निष्ठावान रहे, ठीक है। वो खुद यानी कि भारत को कुछ आगे करे, वो आगे करने का मतलब आपको सिंपल में ये समझना है कि भारतीय संविधान कुछ ऐसा विस्तृत किया गया है। ये संविधान इसका बोल देखो, और पहली बात कि जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के जो जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य पहले नहीं था मेरे दोस्त, ये जोड़ा गया है, ठीक है, जोड़ा गया है। ये आपको इंदिरा गांधी को याद करना है,
है ना। जब आपातकाल लगा था तो इंदिरा गांधी 1975 में लगाए थे ना, 19 कर देना है, ठीक है, 1976 कर देना है, ठीक है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि आपातकाल उसे 1 साल पहले लगा था। आपातकाल सब देखते हुए ये अवचेतन यानी कि हम सभी नागरिकों को बोला गया है कि देश के प्रति एक जवाब यानी कि जो वो अपना निष्ठा और निष्ठावान रखे, है ना। तो उन्हें भी तो समझना है ना, है ना। सिर्फ कागज़ पे लिखना नहीं, यानी समझना भी, एकता भी बनाना है, ठीक है। तो वही कर्तव्य को जोड़ दिया गया है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो आपातकालीन प्रावधान भारत ने किस देश से लिया? आपातकाल, अब आपातकाल लगाएंगे, है ना। ये आपातकाल जो है, ये आपको एक और बताते हैं, आपातकाल का अवधारणा है जो है, आपातकाल जो है ये संघीय शासन प्रणाली में जो ये केंद्र सूची को ज़्यादा इसमें इंटरफेयर होता है। जब आपातकाल लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। तो उस समय जो है केंद्र ज़्यादा सशक्त हो जाता है, ये याद रखना है। आपातकालीन प्रावधान, है ना, आपातकालीन प्रावधान भारत ने किस देश से अपनाया है? तो आपको पता होना चाहिए, जो कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बोला जाता है आपातकालीन प्रावधान जो अपनाए हैं, जो कि जर्मनी से, है ना। हाँ, कहाँ गया? जर्मनी, है ना। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब 20वां नंबर पर प्रस्थान कर दिए, जो लोग अभी तक बने हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार कहाँ से लिया है? संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आपको मैं बतला दूं कि ये जो है फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, एक फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, है ना, जो कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में बात जो हुआ था, ये फ्रांसीसी क्रांति से एक उल्लेखित करता है। वहाँ फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़े होंगे तो वहाँ से रिलेट करो, और ये एक दिशा कहाँ दे रहा है? स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा है। ये क्रांति हुआ था, इसके ही जहन में क्रांति हुआ था कि समानता लाओ, बंधुता बनाओ, स्वतंत्रता और समानता बंधुता को एकीकृत करेगा। फ्रांसीसी क्रांति से उल्लेखित है ये, है ना। तो ये फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस अपनाया था, क्रांति हुआ था वहाँ पे, अब याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब 21 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, हम अब चल रहे आए हैं 21 नंबर, जो कि पूछ रहा है विधानमंडल का द्विसदनीय जो विधानमंडल होता है, द्विसदनीय स्वरूप भारत ने कहाँ से लिया? विधानमंडल ऐसा बन गया, द्विसदनीय व्यवस्था है ना विधानमंडल, है, जो कि ये विधानमंडल हो या फिर कुछ से रिलेट कर रहा है, संसदीय शासन प्रणाली में ये कर रहा है ना। तो ब्रिटेन क्यों नहीं मार देंगे आप? शब्द को पहले ही हम बोले थे पकड़ने के लिए, आपको तो पकड़वे नहीं किए हैं, तो क्वेश्चन गलती कर दीजिएगा ये वाला। तो आपको बोले हैं ना कि संसदीय प्रणाली यानी कि विधानमंडल वही एक अंदर में आता है, कानून उसके अंदर, संविधान का जो प्रणाली वगैरह है उसी में आता है। कैबिनेट में ये कैबिनेट प्रणाली हो गया, विधानमंडल हो गया, है ना। कैबिनेट का बैठक होता है, विधानमंडल कैबिनेट मंडल का बैठक यानी कि कैबिनेट का बैठक होता है, मंत्रिपरिषद का बैठक होता है, बहुत कुछ। तो ये ब्रिटेन ही ना होगा तो क्या होगा? दिमाग को समझिए, ठीक है, दिमाग को नहीं, प्रश्न को समझना है, ठीक है। संघीय न्यायपालिका, अब क्वेश्चन आ गया है 22वां, क्योंकि संघीय न्यायपालिका की अवधारणा भारत ने कहाँ से ली है? संघीय न्यायपालिका, अब संघीय न्यायपालिका के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। संघीय न्यायपालिका के बारे में बात कर रहा है, जहाँ न्याय का बारे में बात आ जाए तो अमेरिका यहाँ पे क्लिक करना है। 2-3 बात को समझिए आप, जहाँ जहाँ प्रश्न आए अमेरिका वाला जो कर रहा है वो न्याय से वो परिलक्षित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमेरिका मार देखिए, क्वेश्चन का समझिएगा आप, है ना। जहाँ संघीय न्यायपालिका का पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक, और न्याय वगैरह से जुड़ा होगा, ये सर्वेक्षण ये एक्स्ट्रा जोड़ते तब पर भी अमेरिका ही होगा, ठीक है। तो ऐसे समझना है आपको, वैसे नहीं समझना है जैसे आप सोच रहे हैं। गवर्नर जनरल के कार्यालय है ना, कार्यालय की परंपरा। अब गवर्नर जनरल है, ठीक, गवर्नर जनरल, अरे भाई वाह, ऐसे समझिए, यानी गवर्नर जनरल यानी पहले हुआ करता था, भारत गुलाम था, तो क्यों ना हम कनेक्ट कर लेते हैं, तो ब्रिटेन क्यों नहीं होगा? तो मार देते हैं ना आंसर ब्रिटेन, ठीक है। कनेक्ट करना है, डिसकनेक्ट नहीं करना है तो फिर छूट जाएंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल यहाँ पे होगा, क्योंकि देखिए ये जनरल यानी गवर्नर जनरल का कार्यालय का बात कर रहा है, परंपरा कहाँ से है? तो
कहीं ना कहीं इतिहास से प्रेरित है, तो ये हो जाएगा ना आंसर, बात सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगला क्या चीज़ पे वीडियो जाना चाहिए। जो सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए ऐसे मैं सोच रखा हूँ, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसी प्रारूप पे मैं भी खड़ा उतरूँगा। ठीक है, चलिए, इसका अगर PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम है ना, उसे ज्वाइन कीजिएगा ना, मज़ा आएगा। ठीक है, अब चलिए 24वां नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 370 का मॉडल, ठीक है, किस देश के संविधान से प्रभावित था? अनुच्छेद 370 का मॉडल किस देश के संविधान से प्रभावित था? ठीक है, अभी अनुच्छेद 370 पूछ रहा है। ये जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पता होना चाहिए, पढ़े होंगे, करंट अफेयर बहुत कुछ पढ़े होंगे, इतिहास के बारे में पढ़े होंगे। जम्मू कश्मीर क्या है? ये है क्या? यूनियन टेरिटरी, यानी कि ये हम लोग का क्या है? ये है यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? ये एक तरह से विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है ना जी। हाँ, तो 370 जहाँ यूज करे तो जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि 2019 में शायद हटा दिया गया है। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक, तो आपको ये 370 एक धारा है जो कि अब इसे हटा दिया गया। अब जैसे ही हट गया है तो वहाँ पे आप ज़मीन भी खरीद सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो ये समझिए आप। ठीक है, तो ये हो गया 24वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, कनाडा, कनाडा मार दीजिए। ठीक है, कनाडा मार दीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो इससे अच्छा क्या है? ठीक है, इससे अच्छा मज़ा क्या आएगा जब 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए, संविधान की सर्वोच्चता। अब लीजिए, अब लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन वही पूछ रहा है, संविधान की सर्वोच्चता। अब देखिए, संविधान की सर्वोच्चता का विचार भारत ने कहाँ से लिया है? संविधान की सर्वोच्चता का अधिकार, एक और मैं एडिशनल में जोड़ देता हूँ, संविधान की सर्वोच्चता का अधिकार तो ऐसे अमेरिका से लिया ही है, लेकिन है ना, आपको बतला दें कि संविधान का सर्वोच्चता यानी कि एक पॉइंट समझिए, शब्दावली समझिए क्यों अमेरिका हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता का मतलब ऐसे समझना है कि जो भारत में संविधान जो बनाया गया है उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। जो इस पे अगर इसके खिलाफ कार्य करता है तो वो बाध्य होगा। ठीक है, वो बाध्य होगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो इस पे अमेंडमेंट होता है, संशोधन वगैरह होता है ना, और जो चीज़ चाहिए, क्योंकि संविधान तो बन चुका है, अगर जो अभी जो वातावरण के हिसाब से जो चाहिए और वो करना है तो अमेंडमेंट होगा, है। तो संविधान का सर्वोच्चता वहाँ पे होगा, सरकार को अवरोध को भी रोकता है, नियम यानी कुछ का, यानी कि संविधान जो है सरकार के यानी कि शक्तियों को भी हस्तक्षेप लगाता है, अर्थात आम नागरिकों को जो है एक जो है सशक्त बनाता है और विश्वास जीतता है, क्योंकि संविधान है तो हम हैं और मारकाट नहीं हो रहा है, एकता और बंधुत्व में लगे हुए हैं, है ना, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से एकता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जो कि पहले में कष्ट कर चुके हैं। तो ये सर्वोच्चता और भी अधिक जो है आपको अमेंडमेंट वगैरह ज़्यादा अमेरिका में नहीं देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्चता है संविधान का भारत में। ठीक है, लेकिन अमेंडमेंट वगैरह जो है सबसे कम अभी अमेरिका में हुआ था। वहाँ पे जो है हम लोग कैसे बोलते हैं, भारतीय संविधान जो है भारत में जो है ये लचीले भी है, थोड़ा कठोर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कठोर कहाँ है? अमेरिका में है। तो समझ गए होंगे। 25 नंबर यहाँ से हम करते हैं सत्यारोपण, यहाँ पे खत्मा। ठीक है, खत्मा हो चुका है। अब आएंगे हम नेक्स्ट यानी कि लैक्सिस एंड सीरीज़ में। तो बिल्कुल आप लोग जो है कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा, कमेंट से पता चल ही जाएगा। ऐसे जो लोग बने होंगे बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आंसर की इसी में रहता है। तो PDF में आपको जाना है टेलीग्राम में, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में, बस इतना ही। ठीक है, और कुछ आपको लगे तो कमेंट पर कर ही सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और उम्दा सीरीज के साथ। धन्यवाद।